नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, लैंड फॉर जॉब मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पटना, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और रांची में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीम जांच कर रही है। पटना में अब्बू दोजाना के घर पर छापेमारी चल रही है। फुलवाली शरीफ और साथ ही साथ एसपी वर्मा रोड में ये छापेमारी चल रही है। लालू प्रसाद के करीबी हैं अब्बू दोजाना और दिल्ली एनसीआर में 15 अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। लालू के रिश्तेदार और करीबियों पर भी ये शिकंजा कसा गया है। सोमवार को पटना में राबड़ी देवी से पहले पूछताछ की गई और मंगलवार को दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई थी। और इसी कड़ी में अब आज एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। देश भर में कार्रवाई चल रही है। पटना, दिल्ली, मुंबई, रांची, अलग अलग जगहों पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। लैंड फॉर जॉब से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके तहत ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। सुबह सुबह अब्बू दोजाना आरजेडी के पूर्व विधायक और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके आवास पर छापेमारी की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। सुबह 8 बजे ही ईडी की 2 टीमें 2 गाड़ियों में भरकर वहां पर पहुंची और उसके बाद ये जांच की प्रक्रिया अब तक लगातार जारी है। लालू प्रसाद के करीबी हैं अब्बू दोजाना, जिनके घर पर ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली एनसीआर में 15 ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है और इसी कड़ी में अब्बू दोजाना के आवास सहित दफ्तर पर भी ईडी की दबिश देखने को मिली है। फिलहाल तमाम अहम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर जुड़ चुके हैं। शंकर, ये इस बात की जानकारी दीजिए कि सुबह से जो छापेमारी चल रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? किसी तरह की जानकारी आपके पास है? देखिए, आज सुबह में तकरीबन 6 से 6:30 बजे के लगभग में तमाम लोकेशन पर ईडी की टीम पहुंच गई थी और 15 से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से लालू परिवार से जुड़े हुए कई जो सदस्य हैं उनके यहाँ पे छापेमारी की जा रही है और जिस तरह से इस मामले में नौकरी के बदले जो जमीन के बदले नौकरी देने का जो मसला था, इस मसले पे जो सीबीआई द्वारा केस रजिस्टर किया गया था उसी को आधार बनाते हुए ईडी के द्वारा इस केस को दर्ज किया गया और इस मामले में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ये जो सर्च ऑपरेशन है, ये पहली बार ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस केस में पहले सीबीआई के द्वारा कार्रवाई हुई थी, लेकिन ये पहली बार ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से राजधानी दिल्ली, मुंबई, रांची, पटना, गाजियाबाद में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है और जिसके बारे में आज देर शाम तक ईडी के द्वारा जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है और किस तरह से वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उसको जब्त किया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में काफी बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन इस मामले में देर शाम तक औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की जाएगी कि किन किन महत्वपूर्ण लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और किस तरह से तमाम सबूतों को जब्त किया गया है। हालांकि केस जो है, इस केस की बात करें, ये केस बेहद पुराना है। साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच का मामला है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री होते थे। ये उस वक्त का मामला है और इस मामले में हालांकि सीबीआई के द्वारा चार्जशीट भी दायर किया जा चुका है। 15 मार्च को इस मामले में कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, लेकिन ईडी के द्वारा जिस तरह से अब कार्रवाई चल रही है, कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई और भी अंजाम दिया जा सकता है और कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी। शंकर, अगर हम अब्बू दोजाना की बात कर ले, अब्बू दोजाना के घर पर भी छापेमारी चल रही है, आवास और साथ ही साथ उनके दफ्तर पर भी छापेमारी चल रही है, लेकिन एक बात अगर अब्बू दोजाना से संबंधित की बात करें तो वो बेहद करीबी माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के और एक बड़े फाइनेंशियर के तौर पर वो उन्होंने पार्टी में एक अहम भूमिका, अहम रोल अदा की है। तो क्या इससे आरजेडी को किसी तरह का नुकसान पहुंच सकता है? पार्टी को किसी तरह का नुकसान हो सकता है? कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई तो हालांकि देखिए एक केस को लेकर है और उस केस से जुड़े हुए जो आरोपी हैं उसके खिलाफ ये कार्रवाई है, जिसमें कि अब्बू दोजाना की बात करें तो अब्बू दोजाना का भी जो एक रोल है वो इस मामले में सामने आया था। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक ट्रेल जो बना था, जिस तरह से बकायदा एक इस मामले में बकायदा तमाम जो चीजें चल रही थी, तो इस मामले में अब्बू दोजाना का भी नाम सामने आया था। और जिस तरह से इस मामले में सीधे लालू परिवार के बेहद करीबी होने के साथ साथ जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उससे संबंधित जो इनपुट्स मिले थे, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। हालांकि वो जो दाना पूर्व विधायक भी रहे हैं और एक कहा जा सकता है कि उन एक अच्छे खासे वो संपन्न आदमी माने जाते हैं
आर्थिक तौर पर लेकिन जिस तरह से अबू जोदाना के खिलाफ जो तमाम सबूतों की बात करें तो ईडी के द्वारा पिछले 6 महीने के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है। हालांकि ये सर्च ऑपरेशन जरूर आज की जा रही है, लेकिन पिछले 6 महीने के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है। उसी के आधार पर आज ईडी के द्वारा ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और पटना में लालू प्रसाद के बेहद करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक अब्बू दोजाना के घर सुबह से ईडी की रेड चल रही है। ईडी के अधिकारी अब्बू दोजाना के फुलवारी शरीफ के हारून नगर स्थित आवास पर मौजूद हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार। राजद के पूर्व विधायक अब्बू दोजाना के घर ईडी की टीम पहुंची है। सुबह से यहां पर छापेमारी चल रही है। देखिए, हम छापेमारी की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बिहार में जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनकी कार्रवाई अलग अलग मामलों में चल रही है। बताया जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब मामले में यहां पर जो ईडी की टीम है वो पहुंची है। तस्वीरों के जरिए देखिए, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है और जो ईडी की टीम है वो भी मौजूद है और कार्रवाई इस वक्त चल रही है। जानकारी के मुताबिक अब्बू दोजाना के अन्य ठिकानों पर भी इस वक्त ईडी की टीम पहुंची है। और देखिए, ये घर की तस्वीर है, हारून नगर घर की तस्वीर है जहां पर फिलहाल ईडी की टीम है और ये कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पूरे घर की तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई ईडी की यहां पर दिखाई दे रही है। हारून नगर में आरजेडी के पूर्व विधायक हैं अब्बू दोजाना, और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार बिहार में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की जा रही है, अभी कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ की और अब आरजेडी के एक पूर्व विधायक, आरजेडी के नेता के घर ईडी की टीम है। तो एक बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। जिस तरीके से ईडी की टीम यहां पहुंची है, देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ सामने आता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और दानापुर के फुलवारी शरीफ में पूर्व विधायक अब्बू दोजाना के घर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है और इस दौरान अब्बू दोजाना ने छत पर आकर मीडिया से बात करनी चाहिए, लेकिन ईडी के अधिकारी ने उन्हें हाथ पकड़कर अंदर अंदर खींच लिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से ईडी के अधिकारी उन्हें अंदर खींच रहे हैं। अब्बू दोजाना, जिनके यहाँ छापेमारी चल रही है, उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे यहाँ छापेमारी क्यों हो रही है। दोजाना ने कहा कि उन्हें पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है और यह इसमें बीजेपी का पूरा हाथ है, ये कहना अब्बू दोजाना का। ये तस्वीर देखिए, किस चीज की छापेमारी हो रही है ये कह रहे हैं अब्बू दोजाना। ये पूछ रहे हैं कि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और ये बताने के लिए जब वो सामने आते हैं तो ईडी की टीम उन्हें पीछे खींच लेती है और ये कह रही है कि आप अंदर चले और जांच की प्रक्रिया अब आगे की जाएगी। और क्या हो सकता है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बीजेपी पॉलिटिकल रणनीति के तहत इस तरह से मुझे टारगेट कर रही है। कहना चाहेंगे अबू जी? क्या है छापेमारी? सुनने क्या जा रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला है, पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि आईआरसीटीसी क्यों हो रही है? अरे रेलवे से जोड़ के देखा जा रहा है क्या आपको? भाजपा का दूर नहीं, कहा जा रहा है आईआरसीटीसी का मामला है। छापेमारी हो रही है दोजाना जी? कहना चाहेंगे अबू जी? क्या है छापेमारी? सुनने क्या जा रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस वक्त सबसे पहले आप ये बताइए कि कहां पर आप मौजूद हैं? क्या आप अब्बू दोजाना के आवास के बाहर हैं? देखिए, ईडी की छापेमारी फिलहाल अब्बू दोजाना के घर पर चल रही है और उनके कई अन्य ठिकानों पर भी चल रही है। तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छापेमारी यहां चल रही है और खास तौर पर अभी जो जानकारी मिली है कि और अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। जो लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची है। हालांकि अभी तक जो पूरी जानकारी है वो निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जो अभी छापेमारी चल रही है वो लैंड फॉर जॉब के मामले में चल रही है कि किस तरीके से रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने कोचर बंधुओं को होटल का टेंडर दिया और उसके बदले जमीन ली। और खासतौर पर अब्बू दोजाना पर शिकंजा उस समय कसा गया था जब जो मॉल बनाया जा रहा था लालू प्रसाद यादव का, उस मॉल का निर्माण अब्बू दोजाना की कंपनी को दिया गया था और अब्बू दोजाना ही उस मॉल का निर्माण करवा रहे थे। और इसकी जानकारी तब हुई थी जब मीठी घोटाला, पटना जू में मीठी घोटाला
सामने आया था, किस तरीके से उसी प्लॉट से मिट्टी पटना जू में लाया गया था और उसके बाद बात जब परत दर परत खुलते गई, उसके बाद कई चीजें सामने आई। सुशील कुमार मोदी ने कई दस्तावेज पेश किए थे। उसके बाद इस पूरे मामले पर सीबीआई ने कार्रवाई की और सीबीआई के कार्रवाई के बाद आज ईडी सुबह सुबह पहुंची है, अबू दुजाना के घर पहुंची है, उनके कई ठिकानों पर पहुंची है और भी कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पटना और दिल्ली एनसीआर समेत कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में इससे सियासी माहौल भी कहीं न कहीं गरमाया हुआ है कि जिस तरीके से छापेमारी अब इस वक्त अबू दुजाना के घर पर की जा रही है, उसको लेकर के सियासी बवाल भी एक तरफ है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ईडी ने पूरे दस्तावेज को तैयार करने के बाद यह छापेमारी की है। आमतौर पर जब कोई भी मामला सीबीआई के पास जाता है और उसके बाद जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, उसमें ईडी के द्वारा पहले पूरी तहकीकात की जाती है और उस तहकीकात के बाद ही ईडी कार्रवाई करती है। तो सुबह से बिहार में बड़ी कार्रवाई लैंड फॉर जॉब मामले में की जा रही है। देखना होगा इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, माना जा रहा है कि लालू यादव और उनके परिवार और उनके साथ के जो लोग हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। अभी हाल में कुछ दिन पहले ही राबड़ी देवी से सीबीआई ने पूछताछ की थी और उसके बाद आज सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है अबू दुजाना के कई ठिकानों पर। शैलेंद्र, अबू दुजाना तो ये कह रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये छापेमारी हो क्यों रही है, क्यों वो बार बार इस बातों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उनके घर पर छापेमारी हो चुकी है और अलग अलग जांच एजेंसियों के रडार पर अबू दुजाना रहते हैं। बिल्कुल, देखिए अबू दुजाना क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं ये अलग विषय है, लेकिन फिलहाल उनके घर पर ईडी छापेमारी कर रही है और सुबह से ही ईडी की टीम पहुंची हुई है। हम भी वहां पर मौजूद थे जब ईडी की टीम वहां पर छापेमारी कर रही थी। उनके घर के कोने कोने की तलाशी ली जा रही थी, उनके गाड़ियों को भी खुलवाया गया, गाड़ी में से भी कुछ पेपर थे उसे भी ईडी की टीम ने अपने साथ रखा और उनके घर के कहा जा सकता है कि अंदर में हर एक कोने की तलाशी ईडी के द्वारा ली जा रही है और जो उनका पटना के एसपी वर्मा रोड स्थित जो उनका ऑफिस है, उस ऑफिस में भी छापेमारी की जा रही है और वहां भी चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ईडी के बारे में यही कहा जाता है कि आमतौर पर जब दस्तावेज तैयार हो जाते हैं और पूरी जानकारी इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद ही ईडी कार्रवाई करती है और एक बड़ी कार्रवाई बिहार में है। लालू प्रसाद यादव और उनके जो सहयोगी हैं और खास करके अबू दुजाना की बात करें तो पूर्व विधायक रहे हैं पार्टी से, आरजेडी से और काफी करीबी भी माने जाते हैं लालू यादव। शैलेंद्र, अबू दुजाना जो है वो काफी करीबी है आरजेडी की और खास करके आर्थिक तौर पर पार्टी में उन्होंने अहम भूमिका अदा की है, एक बड़े फाइनेंसर के तौर पर वो पार्टी में है। क्या इससे भी पार्टी को किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा या लालू प्रसाद के वो बेहद करीबी रहे हैं तो इससे पार्टी को किसी तरह का नुकसान हो सकता है? देखिए, बड़े कारोबारी हैं अबू दुजाना, लेकिन अब फिलहाल यदि हम पार्टी की बात करें कि पार्टी पर क्या नुकसान पड़ेगा, ये पार्टी पर कुछ सीधे तौर पर नुकसान नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फजियत जरूर होती है कि जिस तरीके से लालू परिवार पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, उसी कड़ी में यह ईडी की छापेमारी हुई है। तो कहीं न कहीं मुश्किलों का दौर है आरजेडी के लिए और खासतौर पर जब छापेमारी हो रही है तो कई चर्चाएं भी होती हैं, सियासत भी होती है, सियासी आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो कार्रवाई होती है वो कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती है और वो कार्रवाई फिलहाल इस वक्त चल रही है। ईडी की एक बड़ी कार्रवाई बिहार में चल रही है, कई ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है और फिलहाल इससे आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही है इस कार्रवाई के बाद, क्योंकि सीबीआई और इनकम टैक्स के बाद अब इस मामले में ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कहा जा सकता है कि मुश्किलों का जो दौर है वो इस वक्त फिलहाल देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले राबड़ी देवी से सीबीआई ने पूछताछ की और अब ईडी की जो टीम है वो यहां पहुंच चुकी है, तो मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, फिलहाल ये देखने को मिल रहा है। जी वाकई शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और इससे पहले हम अपने दर्शकों को ईडी की कार्रवाई पर हो रही सियासत को भी बता देते हैं। बहुत लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, अलग अलग सियासी दलों की तरफ से अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लगातार इस ट्रेंड को देख रहा है कि किस तरह से राजनीतिक दबाव में स्वायत्त संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए।
जब भाजपा के लोग विपक्ष में थे तब इसी सीबीआई के विषय में क्या क्या कहा करते थे। सीबीआई को तोता बताते थे, पंछी बताते थे, और आज सीबीआई को, ईडी को, आईटी को डिफेंड करने में लगे रहते हैं। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि कोई गड़बड़ी करे उसे बख्शा नहीं जाए, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना हो। संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से अपना काम करें, निष्पक्ष होकर जांच करें और जिसने भी गलती की है उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। लेकिन राजनीतिक दुरुपयोग कहीं से भी उचित नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए, देश के लिए खतरा है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाते होए, यह एक ऐसी सच्चाई है जो राजद के नेताओं पर पूर्णतः परिलक्षित हो रही है। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का आपने चोरी किया है, हनन किया है, उसका परिणाम भी आपको झेलना है। आज हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी डिसिसिव सरकार चला रहे हैं जो देश भर से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आज जब बिहार में अबू दोजाने के यहाँ जब छापे पड़े हैं तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने जिस प्रकार का गलत काम उन्होंने किया है उसका परिणाम भी उन्हीं को झेलना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार मुक्त शासन की है और हम उसी दिशा में अग्रसर है, उसी दिशा में आगे काम कर रहे हैं। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, इनका एक सूत्री कार्यक्रम यही रह गया है कि जो भी भाजपा के खिलाफ दल खड़े हैं या जो भी नेता भाजपा के मुखालफत में बोल रहे हैं, उन्हें परेशान करो, उनके यहाँ छापा मारो, उन पर फर्जी मुकदमे करो और इसी में उनको उलझाए हुए रखो। और यह सिलसिला अभी और भी तेज होगा, क्योंकि भाजपा समझ चुकी है कि 2024 में जनता का समर्थन उसे नहीं मिलने वाला है। और एक बार फिर से हम अपने संवाददाता शैलेंद्र से जुड़ने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र, ये बताइए कि बार बार इन बातों की चर्चा की जा रही है कि कहीं ना कहीं राजनीति की तहत ये पॉलिटिकल स्टंट है जिसके तहत बीजेपी वाले जो है वो विपक्षी नेताओं के दल पर ही छापेमारी करवाते हैं। ये चर्चा बार बार जो विपक्ष के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बीजेपी की तरफ से साल 2024-25 के चुनाव की ये तैयारियां चल रही है कि किसी भी तरह की जो जांच प्रक्रिया है उसको पूरी की जा सके? क्या इस तरह की बात वाकई है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर है बिहार में और जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा लालू यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद यह आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये कार्रवाई कोई नई नहीं है, ये बरसों से ये कार्रवाई लगातार चल रही है। हालांकि इन दिनों कार्रवाई थोड़ी तेज जरूर हुई है जो देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। चुनाव से इसे जोड़ा जा रहा है, सियासत से इसे जोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है और न्यायालय में जिस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई चल रही है, तो कहा जा सकता है कि इस कार्रवाई पर सियासी टिप्पणी की जा सकती है। सियासत के जो लोग हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर इस कार्रवाई से कहीं न कहीं नुकसान और इस कार्रवाई से मुश्किलें लालू परिवार की बढ़ती जरूर नजर आ रही है। और खास तौर पर यह देखने को मिल रहा है चूंकि अगले साल चुनाव है, ठीक उसके बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो पॉलिटिकल माइलेज है वो लेने की कोशिश हर एक दल के द्वारा की जा रही है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर बीजेपी एनडीए हो। महागठबंधन का आरोप है कि जो केंद्रीय एजेंसी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, वहीं बीजेपी का अपना अलग तर्क है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो करेंगे उसे भरना पड़ेगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन इस बीच जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई से आरजेडी और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जरूर नजर आ रही हैं। खासतौर पर जिस तरीके से आज सुबह से ही अबू दोजाना जो कि पूर्व विधायक रहे हैं आरजेडी से और बेहद करीबी माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। लालू यादव के परिवार से जुड़े अन्य सदस्यों के भी घरों पर छापेमारी चल रही है। तो एक बड़ी खबर है और कहीं न कहीं चुनौती भी आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और इस पूरे मामले का पटाक्षेप कहीं न कहीं जब एक तथाकथित मॉल जो है मॉल निर्माण से जुड़ा हुआ था, उस वक्त ही जो अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी है उस वक्त भी अबू दोजाना से पूछताछ हुई थी, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई थी। तो ये पुराना मामला है और इसी मामले में अब ईडी ने हस्तक्षेप किया है और ईडी ने आज से इसकी कार्रवाई शुरू की है और ये जो छापेमारी है वो आज हुई है। जी वाकई शैलेंद्र, अगर इस बात की चर्चा करें, अबू दोजाना के घर पर आज जो छापेमारी चल रही है, दफ्तर में भी छापेमारी हुई,
वहां से भी कुछ दस्तावेजों को निकाला गया है। दफ्तर जब वहां ईडी की टीम पहुंची तो आगे अब जांच की प्रक्रिया तो हो ही रही है। क्या कुछ अन्य ठिकाने हैं, खास करके राजधानी पटना में, जहां पर उनके आवास के अलावा छापेमारी हो सकती है? क्योंकि अभी फिलहाल 2 जगह की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक उनके आवास और एक उनके दफ्तर पर छापेमारी हो रही है। इसके अलावा भी कुछ ठिकाने जिसकी जानकारी आपके पास हो? बिल्कुल, देखिए अभी जानकारी धीरे धीरे आ रही है कि कई और अन्य ठिकाने हैं, वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। जो अबू दोजाना से जुड़े हुए ठिकाने हैं या फिर लालू परिवार से जुड़े हुए जो जगह हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है, उसकी तस्वीर भी धीरे धीरे सामने आएगी। क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से सुबह में अचानक छापेमारी की है, उससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो तमाम लोग हैं वो अभी इस मामले को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से छापेमारी हुई है वो एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है ईडी के द्वारा बिहार में, और कई ठिकानों पर, सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि दिल्ली और एनसीआर में भी छापेमारी चल रही है। तो तकरीबन 10 से 15 ऐसे जगह हैं जहां इस वक्त ईडी मौजूद है, ईडी की टीम मौजूद है, और इसकी तैयारी पहले से की गई थी और ईडी ने काफी जानकारी इकट्ठा की है और उसके बाद ये टीम यहां पर पहुंची है और फिलहाल छापेमारी कर रही है। हारून नगर की तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरीके से वहां पर ईडी के लोग पहुंचे हुए हैं। अबू दोजाना भी कह रहे हैं, अबू दोजाना भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें ईडी की टीम अंदर लेके गई। और सुबह में भी ईडी की टीम जब वहां पर पहुंची थी तो सबसे पहले पूरे घर के जितने जो मुख्य द्वार हैं, आने जाने के रास्ते हैं, उसे बंद कर दिया गया था। किसी को भी आने जाने या टेलीफोन कॉल्स की अनुमति नहीं थी। और वही हालात एसपी वर्मा रोड, जो उनका कार्यालय है, बड़ा सा कार्यालय है एसपी वर्मा रोड के एक अपार्टमेंट में, वहां भी अपार्टमेंट में किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। चारों ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उसे घेर रखा है और एक बड़ी कार्रवाई फिलहाल ये मानी जा रही है। और 10 से 15 जगह ऐसे जानकारी जो भी छन करके आई है कि 10 से 15 जगहों पर फिलहाल ईडी की छापेमारी पटना और दिल्ली और के कई जगहों पर फिलहाल चल रही है। और एक बड़ी कहीं न कहीं बात है आरजेडी के लिए, और आरजेडी और लालू प्रसाद जी वाकई शैलेंद्र, आरजेडी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और देखिए, ईडी के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, वो उन्होंने भी कुछ बातें सामने रखी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या से हैं? ईडी से हैं? भैया जांच खत्म हो गई है। क्या कितने लोगों की टीम है? कितने लोगों की टीम है? कितने लोग? 4 लोग। 4 टीम है या 4 लोगों की? 4 अफसर है। बताइए कहाँ से आए आप? पटना से? पटना से। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का